शुरुआत में हम आसमान में तैरते हुए मेट्रो सिटी को देखते हैं, जो कि अर्थ से बिल्कुल अलग ही एक एडवांस सिटी होती है। उस सिटी को बनाने वाले को ये पता चल गया था कि दुनिया बहुत जल्द बदलने वाली है, इसीलिए वो मेट्रो सिटी को अर्थ से बिल्कुल अलग कर लेता है। उस पूरे सिटी की सुंदरता और स्वच्छता वहाँ के रोबोट की थीम थी और इन रोबोट को एक जीनियस साइंटिस्ट स्टेनमर ने बनाया था। इसके बाद हम मेट्रो सिटी के एक स्कूल में टोबी नाम के लड़के को देखते हैं, जो साइंटिस्ट स्टेनमर का बेटा था। वो भी अपनी डैड की तरह ही जीनियस था। टीचर क्लास में जब सभी बच्चों के फिजिक्स का टेस्ट लेते हैं तो टोबी उनके सवालों को कुछ ही पलों में सॉल्व कर देता है। अपना टेस्ट खत्म करने के बाद टोबी जब अपने घर जाने लगता है तो टीचर उसके आंसर शीट चेक करते हैं और टोबी के फुल मार्क्स को देखकर वह भी काफी हैरान होते हैं। इसके बाद टोबी अपने घर जाने लगता है तो उसे लेने के लिए उसके डैड का असिस्टेंट टेरिन आता है। टेरिन टोबी को अपनी कार में बिठाकर उसे घर ले जाने लगता है। वही कार के अंदर उसके डैड होलोग्राफिक इमेज की मदद से उससे बात करते हैं और टोबी को मिनिस्ट्री ऑफ साइंस न ले जाने के लिए माफी मांगते हैं, जहां पर वह काम करते थे। इसके बाद उसे कहते हैं कि आज वो मेट्रो सिटी के प्रेसिडेंट को अपना नया रोबोट दिखाने वाले हैं और इसीलिए घर आने में थोड़ी देर हो सकती है। इस पर टोबी अपनी डैड से कहता है कि वह भी उस रोबोट को देखना चाहता है, पर उसके डैड उसे वहां आने से मना कर देते हैं और इसके बाद उसकी डैड का होलोग्राफिक इमेज गायब हो जाता है। टोबी उस रोबोट को देखना चाहता था, इसलिए वो टेरिन से मिनिस्ट्री ऑफ साइंस चलने को कहता है, लेकिन टेरिन वहां जाने से मना कर देता है क्योंकि उसके डैड ने टेरिन को उसे घर ले जाने का कमांड दिया था। टोबी जब देखता है कि टेरिन बात नहीं मान रहा तो टोबी उसके कमांड के साथ छेड़छाड़ करके उसे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस चलने का कमांड देता है और उसके बाद टेरिन टोबी को लेकर उसके डैड के ऑफिस पहुंचता है, जहां पर उसके डैड उसे देखकर बहुत गुस्सा करते हैं और उसे तुरंत वहां से घर जाने को कहते हैं। पर वहां के प्रेसिडेंट कहते हैं कि यह तुम्हारा बेटा है, इसीलिए वह चाहता है कि यह भी उस रोबोट्स को देखे और बड़े होकर वह भी उसी की तरह एक जीनियस साइंटिस्ट बने। पर जब टोबी प्रेसिडेंट के सारे हथियार को खराब बताता है तो प्रेसिडेंट टोबी की बातों से काफी नाराज होता है और उसे वहां से जाने का ऑर्डर देता है। इसके बाद हम डॉक्टर अल्फा को देखते हैं, जो वहां के साइंटिस्ट को ब्लू कोर एनर्जी और रेड कोर एनर्जी के बारे में बता रहे थे। ब्लू कोर की एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी थी, तबकि रेड कोर की एनर्जी नेगेटिव एनर्जी थी। तभी वहां पर प्रेसिडेंट आता है और वो दोनों एनर्जी को ले लेता है। इसके बाद डॉक्टर स्टेनमर और डॉक्टर अल्फा प्रेसिडेंट को अपना बनाया हुआ सबसे खास रोबोट दिखाते हैं, जिसका नाम पीसकीपर होता है। उसे देखकर प्रेसिडेंट काफी खुश होता है और वो डॉक्टर अल्फा को रेड कोर को पीसकीपर के अंदर डालने को कहता है, तो डॉक्टर अल्फा ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि रेड कोर में नेगेटिव एनर्जी थी और उसे कभी डॉक्टर अल्फा ने टेस्ट भी नहीं किया था। लेकिन प्रेसिडेंट अगला इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार था और वो रेड कोर को लेकर खुद ही पीसकीपर के अंदर लोड कर देता है। जैसे ही रेड कोर पीसकीपर के अंदर लोड होता है, वैसे ही वो काफी डेंजरस और एग्रेसिव हो जाता है और वो उन पर यह हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। डॉक्टर स्टेनमर पीसकीपर को एक कमरे में लॉक कर देते हैं, लेकिन उसी कमरे में टोबी छुपा होता है। ये देखकर डॉक्टर स्टेनमर काफी परेशान होने लगते हैं और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाजा इमरजेंसी लॉक हो गया था। उस रेड कोर की एनर्जी इतने अधिक होती है कि टोबी उसे सहन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी पीसकीपर उस दरवाजे को रेड कोर की एनर्जी से तोड़ देता है। ये देखकर डॉक्टर अल्फा ब्लू कोर की एनर्जी को उसके अंदर डालता है। जब ब्लू कोर और रेड कोर की एनर्जी आपस में मिलती है तो वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से पीसकीपर डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन उसी के साथ टोबी भी जा चुका था। उसकी मौत से डॉक्टर स्टेनमर काफी दुखी होते हैं। वो टोबी के मौत के जिम्मेदार अपने आप को मान रहे थे, इसलिए वो टोबी के जैसे ही एक रोबोट बनाने का डिसाइड कर लेते हैं और दिन रात काफी मेहनत कर स्टेनमर टोबी के जैसे ही एक रोबोट बना देते हैं। और टोबी के कैप से एक टोबी का बाल मिलता है, जिससे कि टोबी की डीएनए की मदद से उस रोबोट के अंदर टोबी की सारी यादें लोड कर देते हैं। इसके बाद वो उसके अंदर ब्लू कोर को डाल देते हैं और जब उस रोबोट को होश आता है तो वो टोबी के जैसे फील कर रहा था और वो डॉक्टर स्टेनमर को अपना डैड भी मान रहा था। ये देखकर डॉक्टर स्टेनमर काफी खुश हो जाते हैं और उसको लेकर अपने घर आ जाते हैं। टोबी जब अपने घर आता है तो टेरिन उसको देखकर काफी हैरान हो जाता है और वो टोबी को स्कैन करता है, जिससे उसको पता चलता है कि यह टोबी नहीं उसके जैसा ही एक रोबोट है। तभी वहाँ पर डॉक्टर स्टेनमर आते हैं, जो टेरिन को इशारे में बताते हैं कि टोबी को उसकी सच्चाई ना बताएं। इसके बाद डॉक्टर स्टेनमर चाहते हैं कि वो रोबोट टोबी की कैप पहने, लेकिन वो उस कैप को पहनने से मना कर देता है। इस पर डॉक्टर स्टेनमर काफी दुखी हो जाते हैं और वो ये समझ जाते हैं कि यह रोबोट टोबी की जगह कभी नहीं ले सकता। इसके बाद वो टोबी को डांटकर उसके रूम में भेज देता है। टोबी जब अपने रूम में होता है तो वो दो रोबोट्स को बातें करते हुए सुनता है, जो टोबी के बालों को सिंग बता रहे होते हैं। तो टोबी उनसे कहता है कि यह उसकी सिंग नहीं उसके बाल है। वो रोबोट्स ये देखकर हैरान होते हैं कि एक इंसान रोबोट्स की बातें कैसे समझ सकता है। टोबी भी काफी हैरान था क्योंकि वो उनकी बातों को समझ सकता था। उन रोबोट से बातें करते हुए टोबी बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। वो जमीन से टकराने वाला होता है, तभी उसके पैर रॉकेट के बन जाते हैं और वो हवा में उड़ने लगता है। ये सब देखकर वो काफी हैरान था। उसे लगता है कि उसे कोई पावर मिल गई है। वो खुशी के मारे पूरे शहर में घूमता है। जब वो अपने घर जाता है तो अपने डैडी को डॉक्टर अल्फा से बातें करते हुए सुन लेता है।
जहाँ पर उसके डैड डॉक्टर अल्फा से कह रहे होते हैं कि वो रोबोट कभी भी उसके बेटे की जगह नहीं ले सकता। टोबी को समझ आता है कि वो लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए वो उन लोगों के पास जाता है और अपने डैड से कहता है कि आप ये क्या कह रहे हो। इस बार डॉक्टर स्टेनमर उसको पूरी सच्चाई बता देते हैं। वो उसे बता देते हैं कि तुम सिर्फ एक रोबोट हो और मैंने तुमको अपनी बेटे की कमी पूरी करने के लिए बनाया था, लेकिन वो कभी भी उनके बेटे की कमी पूरी नहीं कर सकता और वो उसे वहाँ से चले जाने को कहते हैं। टोबी यह सब कुछ सुनकर उदास हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं प्रेसिडेंट को उसके शिप में ब्लू एनर्जी का सिग्नल मिलने लगता है जो कि टोबी से आ रही होती है। ये देखकर वो अपने कुछ रोबोट्स को टोबी को पकड़ने के लिए भेजता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन टोबी ब्लू कोर के एनर्जी से काफी पावरफुल बन गया था, इसलिए वो उन रोबोट्स के शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सब देखकर प्रेसिडेंट टोबी पर मिसाइल से हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो काफी कमजोर हो जाता है और वो मेट्रो सिटी से नीचे अर्थ पर गिर जाता है। टोबी को जब होश आता है तब वहाँ पर काफी टूटे हुए रोबोट्स को देखता है, जिन्हें मेट्रो सिटी से वहाँ पर फेंका गया था। टोबी को वहाँ पर एक ट्रेस्कन नाम का रोबोट मिलता है जो टोबी को एक ट्रैप में फंसा देता है। थोड़ी देर में वहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं जो टोबी को देखकर काफी हैरान थे। दरअसल बच्चे टूटे हुए रोबोट्स को इकट्ठा करते हैं, लेकिन जब वो टोबी को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि टोबी भी एक इंसान है। उन्हीं बच्चों में कोरा नाम की एक लड़की होती है जो टोबी से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो। टोबी उनको बताता है कि वो मेट्रो सिटी से आए हैं, लेकिन टोबी उन्हें अपने नाम एस्ट्रो बताता है। वो बच्चे जब सुनते हैं कि एस्ट्रो मेट्रो सिटी से आया है तो वो काफी खुश होते हैं, क्योंकि उनका भी सपना होता है कि वो कभी मेट्रो सिटी को देख पाए। कोरा जब उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या करने आया है तो टोबी उससे बताता है कि वो अनाथ है, इसलिए उसे मेट्रो सिटी से निकाल दिया गया है। इसके बाद कोरा टोबी को लेकर अपने घर आ जाती है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं और वो सब भी अनाथ होते हैं। वहीं पर हमिन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक साइंटिस्ट होता है और उसी के लिए ही वो सारे बच्चे रोबोट्स के पार्ट्स इकट्ठा करते थे और हमिन उन पार्ट्स से नया रोबोट बनाता था। क्योंकि वो रोबोट बनाने का बहुत शौकीन था, हमिन टोबी के साथ भी अपने बच्चों की तरह ही पेश आता है, जिससे टोबी को बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन टोबी सभी बच्चों के साथ रोबोट के पार्ट इकट्ठा करने के लिए जाता है, पर रास्ते में ट्रेस्कन सभी को टोबी की असलियत बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों को समझ नहीं पाता। वहीं पर टोबी को एक बड़ा सा रोबोट दिखाई देता है, तो वो उस रोबोट को कोरा से हमिन के पास लेने को कहता है, पर कोरा उससे कहती है कि यह 100 साल पुराना है और काफी भारी भी है, इसे हम लेकर जा नहीं सकते। लेकिन टोबी उस रोबोट के अंदर जाता है और उसे स्कैन करने के बाद उसे पता चलता है कि इसमें क्या खराबी है। उस बड़े से रोबोट का नाम ज़ॉग होता है। वहाँ पर हमिन उसके एक रोबोट को फाइट करने की ट्रेनिंग दे रहा होता है। तभी सारे बच्चे ज़ॉग को लेकर उसके पास जाते हैं, जिसे देखकर वो काफी खुश होता है। वो जब अपने डिवाइस से चेक करता है, उसे पता चलता है कि ज़ॉग के अंदर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, पर तभी उसकी डिवाइस एस्ट्रो की ओर चली जाती है, जिससे हमिन को पता चलता है कि वह भी एक रोबोट है, लेकिन हमिन ये बात किसी को बताता नहीं है। इसके बाद सभी लोग मिलकर ज़ॉग की सफाई करते हैं और उसे अच्छी तरह से पेंट करते हैं। ज़ॉग अब पूरी तरह से नया बन गया था। अगले दिन हमिन ज़ॉग को लेकर रोबोट फाइट के लिए जाता है, जहाँ सभी रोबोट ज़ॉग को देखकर डर जाते हैं। वही टोबी हमिन पूछता है कि तुम तो रोबोट से प्यार करते हो, तो उन्हें फाइट कराने के लिए क्यों ले जा रहे हो। तो हमिन उससे कहता है कि रोबोट भले ही कितना एडवांस या डेवलप हो जाए, लेकिन वो इंसानों के एंटरटेनमेंट के लिए ही बने होते हैं। इसके बाद वो टोबी को इलेक्ट्रिक डिवाइस से शॉक देकर बेहोश कर देता है। तो कोरा हमिन से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कोरा को बताता है कि वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी का रोबोट है जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखता है। ये बात सुनकर सभी बच्चे काफी हैरान होते हैं और जब टोबी को होश आता है तो वह अपने आप को बैटल ग्राउंड में पाता है। वहाँ पर हमिन सभी को बताता है कि यह एक एडवांस टेक्नोलॉजी का रोबोट है जो कि मेट्रो सिटी से यहाँ पर आया है और यह हमारा दुश्मन है, इसीलिए इसे हमारे रोबोट से लड़ना होगा। ये बात सुनकर टोबी रोबोट से लड़ने से मना कर देता है। मना करने के बावजूद भी हमिन उसे अपने रोबोट को उससे लड़वाता है और ना चाहते हुए भी टोबी को उन रोबोट से लड़ना पड़ता है और वो एक एक करके सभी रोबोट्स को हरा देता है। इसके बाद हमिन उससे लगवाने के लिए ज़ॉग को बुलाता है और ज़ॉग से उसे खत्म करने को कहता है, लेकिन ज़ॉग उससे फाइट नहीं करता, क्योंकि उसी की वजह से ज़ॉग स्टॉट हुआ था। वो टोबी को मारने की जगह हमिन पर ही हमला कर देता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन टोबी उसे बचा लेता है। ये देखकर हमिन काफी शर्मिंदा होता है। तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट अपने शिप से आता है और टोबी को पकड़कर वहाँ से ले जाता है। उसके वहाँ से चले जाने से कोरा और बाकी बच्चे काफी दुखी थे। प्रेसिडेंट टोबी को लेकर डॉक्टर स्टेनमर के पास जाता है और उनको टोबी के अंदर से न्यू कोर को निकालने को कहता है। डॉक्टर स्टेनमर भी ब्लू कोर को निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं और जैसे ही वो ब्लू कोर को निकालने वाले थे तो टोबी उनसे कहता है कि वो कभी उनका बेटा ना बन पाया। इस पर डॉक्टर स्टेनमर को उस पर दया आती है, लेकिन फिर भी ब्लू कोर को वो उसके अंदर से निकाल देते। उस ब्लू कोर को लेकर प्रेसिडेंट वहाँ से जाने लगता है, तो तभी डॉक्टर स्टेनमर प्रेसिडेंट से ब्लू कोर को छीन लेते हैं और जाकर फिर से टोबी के अंदर लोड कर देते हैं, जिसके बाद टोबी फिर से एक बार जिंदा हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर प्रेसिडेंट डॉक्टर स्टेनमर पर काफी गुस्सा थे और उसे गिरफ्तार कर देता है।
और एक बार फिर से प्रेसिडेंट रेड कोर को पीसकीपर के अंदर डाल देता है और जैसे ही प्रेसिडेंट रेड कोर को पीसकीपर के अंदर डालता है वैसे ही पीसकीपर प्रेसिडेंट को अपने अंदर खींच लेता है। उसके अंदर जाने के बाद वो उसे कंट्रोल करने लगता है और इसके बाद पीसकीपर टोबी को मारने के लिए उसके पीछे लग जाता है। वो पूरे मेट्रो सिटी में काफी तबाही मचा देता है तो टोबी उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसमें टोबी और पीसकीपर के अंदर फाइट होने लगती है। वही कोरा और सभी बच्चे मिलकर मेट्रो सिटी को तबाह होते हुए देखते हैं तो वो टोबी की मदद करने के लिए जाते हैं। इधर पीसकीपर टोबी के ऊपर काफी भारी पड़ रहा था और जैसे ही वो टोबी को अपने पैरों से कुचलने वाला था तभी कोहरा और उसके दोस्त अगर उसे बचा लेते हैं। पीसकीपर उनको पकड़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो लोग उसके हाथ में नहीं आते। इसी बीच मेट्रो सिटी का पावर सप्लाई डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके बाद सिटी नीचे अर्थ पर गिरने लगती है तो टोबी किसी तरह सिटी को अर्थ पर सेफली लैंड कराता है। इसके बाद टोबी और पीसकीपर के अंदर फिर से एक बार फाइट होने लगती है तो पीसकीपर टोबी को भी अपने अंदर खींचने की कोशिश करता है और जैसे ही ब्लू और रेड कोर की एनर्जी आपस में मिलती है वहाँ पर फिर से एक धमाका होता है। इस पर टोबी समझ जाता है कि वो कैसे पीसकीपर को हरा सकता है। तभी वहाँ पर तो टोबी के डैड आ जाते हैं और उसे घर ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी टोबी देखता है कि पीसकीपर ने कोरा और उसके दोस्तों को पकड़ लिया है तो वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए पीसकीपर के अंदर चला जाता है, जिससे ब्लू और रेड कोर की एनर्जी आपस में मिल जाती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है जिसमें पीसकीपर मारा जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट किसी तरह बच जाता है तो उसे मेट्रो सिटी के ऑफिसर अरेस्ट कर लेते हैं। उधर टोबी बेहोश हो गया होता है, जिसे देखकर सभी बच्चे काफी दुखी थे तो डॉक्टर अल्फा उन्हें बताता है कि टोबी को ब्लू कोर एनर्जी की जरूरत है। तभी वहाँ पर जॉग आता है जो टोबी से अपने ब्लू एनर्जी को शेयर करता है। टोबी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। डॉक्टर स्टेनमा भी अपने बेटे की तरह ही टोबी से प्यार करने लगते हैं और वो सभी बच्चे भी टोबी से मिलकर काफी खुश होते हैं। और इसी के साथ ही यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।